Good morning, students. This is our last chapter of our syllabus, that is from part B, chapter number 12, Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. So this chapter is about some of the major issues occurred in these days. मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं. इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. मेनली द पोल्यूशन. एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन इज मेन इशू फॉर एंड ऑल ऑफ द most of the countries of the world, but we will focus only on the India's reference. Now come to the first is environment pollution. Environmental pollution क्या है? When some foreign substances included in any air, water, or land that polluted these objects, that is called environmental pollutions. So environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities. जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज मीन्स चाहे वो इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं या फिर हम डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और ये एनर्जी और ये सब्सटेंसेस हमारे एनवायरमेंट में मिक्स होकर उसे क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बट वी विल concentrate only on the 4 types of pollution, that are air pollution, second is water pollution, third is land pollution, fourth is noise pollution. Clear? तो इस चैप्टर में हम इन चारों पॉल्यूशन जो टाइप्स हैं पॉल्यूशन की, इनके बारे में हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, इसके क्या रीजन है और कैसे इनको हम जो है क्योर कर सकते हैं. So come to the first one, water pollution. Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of the quality of water considerably. अब आपको जैसे पता है कि हमारे सरफेस पर 1% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है. जिन वाटर रिसोर्सेज का हम किस में यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस लाइक डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस, all this fresh water is used because oceanic water we can't use for our domestic purposes. So already we have the scarcity of the fresh water resources. Moreover, indiscriminate use of this fresh water increase the due to the increase in population or due to the industrial development that led to the quality of water deteriorate. क्वालिटी जो है वाटर की वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है और इस वाटर को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड वाटर, विच इज अनफिट फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पसेस. सो हाउ इट polluted? It contains small quantities of suspended particles, organic and inorganic substances. When concentration of these substances increases, the water becomes polluted and hence becomes unfit for use. मीन्स कि क्या होता है कि जो बाहर से पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने कोई माइनिंग किया, माइनिंग में क्या होगा, ब्लास्टिंग होगा, ब्लास्टिंग होगी तो ऐश जो है वो स्प्रेड होगी और यही ऐश जो है वो किस में, वाटर बॉडीज में मिल जाएगी. मोर ओवर जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज लगाई, अभी यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज से जो पाइप है वो फ्रेश वाटर यानी रिवर में छोड़ा जा रहा है. तो जितना भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट होगा वो थ्रू दिस पाइप दैट विल मर्ज इनटू द रिवर वाटर. तो इससे ऑर्गेनिक ये तो हो गए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स. जैसे कि अब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं.
तो ये पेस्टिसाइड्स जो हैं वो धीरे-धीरे लैंड से नीचे रिस कर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये फॉरेन सब्सटेंसेस एक लिमिट से ज़्यादा जो है फ्रेश वाटर में इंक्लूड हो जाएँगे, तो वो फ्रेश वाटर हमारा कैसा बन जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा एंड ही इट बिकम्स unfit for our use. In such a situation, the self-purifying capacity of water is unable to purify the water. ऐसा नहीं है जैसे कि अब हवा चल रही है तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वाटर में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हर एक वाटर बॉडीज की यानी कि हर एक रिवर की अपनी प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है, वो अपने वाटर को प्यूरिफाई कर सकती है। लेकिन जब सब्सटेंसेस बियॉन्ड दिस कैपेसिटी, beyond the purifying capacity of river, the particles included in the water became polluted. Though water pollutants are also created from natural resources. अब आप यहाँ पर जो है हेडिंग बना सकते हो कि वाटर पोल्यूशन जो है वो किन किन रीजन से हो सकता है। सबसे पहला आपका आता है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज लाइक इरोजन, लैंडस्लाइड्स, डिके, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे प्रोसेसेस में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं और उसको पॉल्यूट कर देते हैं। बट जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे वाटर इतना पोल्यूटेड नहीं होता एज जितना कि ह्यूमन बीइंग्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। सो द सेकेंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज। Human activities like industrial, agriculture, and cultural activities also polluted the water very much rather than the natural sources. Among these activities, industry is most सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर। इंडस्ट्री से जो है वो सबसे ज्यादा हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा कि जो इंडस्ट्री से वेस्ट पाइप है वो रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है, कैनाल्स में थ्रो कर दिया जाता है। जितना भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो केमिकल्स हैं या उनके रेजिडुअल्स है, सॉलिड वेस्ट है, हैवी मेटल्स है, डस्ट है, स्मोक है, कुछ पॉइजनस गैसेस होती हैं उनके मटेरियल में, ये सभी किस में हो जाती है? मिक्स वाटर में मिक्स हो जाती हैं। तो ये सारा वेस्ट जो है दैट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन द रनिंग वाटर और लेक्स। So these poisonous elements also pollute the water bodies and destroy the biosystem of these waters. Even जो aquatic life है उस पर भी इसका adverse effect डलता है, ना कि सिर्फ human beings के लिए, even उन rivers या canals या lakes में जो aquatic life है उस पर भी इसका adverse effect हमें देखने को मिलता है। Now, which are the most polluting industries? These are leather industry, pulp industry, paper, textile, and chemicals industry, which contribute to the more contribute to the pollution of water. ये तो बात की हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चरल डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड जब इंक्रीज होगी तो हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम क्रॉप फेलियर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसके लिए अपने प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए, क्रॉप्स को जो है डिफरेंट डिसीजेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज different types of fertilizers, pesticides, herbicides. So these are also the pollution generating components, because all these materials are included different gases, different poisonous gases also. So these chemicals are washed down to rivers, lakes, and tanks, and also infiltrate the soil to reach the groundwater. ये जो एग्रीकल्चर हमारे पेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज करते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं, बिकॉज इट pollute the groundwater which is used for drinking purposes एंड कॉज मैनी waterborne diseases. तो ये जो है सबसे ज्यादा आज के टाइम में आप कुछ भी खा लेते हो फिर भी आपकी इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बहुत सारे फिर भी डिसीजेस हो जाते हैं। दैट्स इज बिकॉज ऑफ these pesticides, fertilizers,
तो हम जितना भी हम खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, उन कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, जिसके कारण हम लोग आजकल ज़्यादा बीमार रहते हैं। चाहे हम पहले से ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने खाने-पीने पर, स्टिल वी आर फेसिंग many of diseases. So third is our agricultural pollution. Fourth is cultural activities. Cultural activities means mostly the religious places faces the water pollution problem due to the cultural activities. अब हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लोग जो है, क्या होता है कि हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहां पर हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी हमारे लिए अपनी वैल्यू है। नो डाउट कि वो वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रिलीजियस प्लेसेस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। जैसे कि कोई भी कुंभ का मेला लगा या कुछ भी है, आप लोग हरिद्वार जाते हो, वहाँ गंगा में स्नान करते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं अपना वेस्ट जो है, कपड़े हैं या नहाने के बाद वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी रिवर में थ्रो कर देते हैं। इवन कि जो हमारे कई जगह पर ऐसा कल्चर है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी रिवर वाटर में थ्रो कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। ये सब चीज़ें क्या करती है, उन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज़ को पॉल्यूट कर देती है। अब टूरिज़्म के लिए आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी जो भी वेस्ट होता है, लोग क्या करते हैं, केयरलेसली उसको वाटर बॉडीज में थ्रो कर देते हैं। तो सच cultural activities like pilgrimage, religious fairs, tourism, that also cause water pollution. Now in India, all the surface water sources are contaminated and unfit for human consumption. So it is a major concern issue for India, because all the surface water resources of our country are contaminated and these are unfit for human beings. Now, what will be the impact of these contaminated water? In fact, these polluted water sources, now the problems which are occurred due to the water pollution is, first is waterborne disease. सबसे पहले कि जो पानी पॉल्यूट हो जाता है उससे हमें वाटर बॉर्न डिसीजेस को फेस करना पड़ता है। आज के टाइम में जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि लोगों को डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, इस तरीके की वाटर बॉर्न डिसीजेस से ज्यादा जो है लोग रहते हैं। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर। सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन shows that about 1/4 of the communicable diseases are India in India are waterborne. कि एक 1/4 जो communicable diseases हैं, that is due to the polluted water. River pollution is common to all rivers, yet pollution of river Ganga following through one of the most populous regions of India has caused great concerns among all. No doubt कि जो जितनी भी हमारे रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं किसी ना किसी लेवल तक। जितने भी हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है दैट आर पॉल्यूटेड, but among all these rivers the Ganga river is most populous regions of India and has caused great concern among all, means it is almostly polluted in the different regions. The Ganga is polluted due to the human activities. That's why to improve the condition of the river, national mission फॉर क्लीन गंगा वाज इनिशिएटेड। अब गंगा को बचाओ का जो है मिशन चलाया गया है और इसे नाम दिया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसको गंगा को क्लीन करने के लिए स्टार्ट किया गया। अब इससे पहले आते हैं हम दोबारा से नमामि गंगे प्रोग्राम पहले पढ़ लेते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम है क्या। ठीक है,
Ganga as a river has national importance, but the river requires cleaning by effectively controlling the pollution of its water. So the union government has launched the Namami Gange program with the following objectives. अब आप इसके objectives देखोगे कि गंगा को जो है बचाने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम बनाया गया पोल्यूशन से बचाने के लिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स। जो भी गंगा के किनारे जितने भी टाउन्स एस्टैब्लिश हैं वहां पर प्रॉपर सीवरेज सिस्टम दिया जाए ताकि जो सीवरेज वेस्ट है दैट शुड नॉट बी मिक्स्ड इन द गंगा। सेकेंड, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। जितने भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि यूपी एरिया है, कानपुर है, वहां पर गंगा मोस्टली पॉल्यूटेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेदर इंडस्ट्री। तो ऐसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को भी मॉनिटर किया जाए, दैट मस्ट नॉट बी थ्रो इनटू द गंगा वाटर। सेकेंड, थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट यानी कि यहाँ पर हमें क्या किया जाना चाहिए कि रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए रिवर फ्रंट हम डेवलप करते हैं। अफोरेस्टेशन जो है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए गंगा के किनारे अफोरेस्टेशन किया जाए। क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस को क्लीन करने का काम किया जाना चाहिए। वहां से जितने भी इन्फ्लुएंस हैं उनको रिमूव किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal, and creating public awareness to avoid adding pollutants into the river even in the front of rituals। ये जितने भी हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम तभी अचीव कर सकते हैं जब पब्लिक में ये अवेयरनेस हो। पब्लिक जो है जब तक अवेयर नहीं होगी कि उन्हें पॉल्यूटेंट्स को रिवर में थ्रो नहीं करना है, तब तक हम अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। Now come back to the types of pollutions. Here is a chart where you can see the types and sources of pollution. First is pollution type, air pollution, and second is pollution evolved। किस तरीके के जो गैसेस हैं वो एयर को पॉल्यूट करती हैं और किन सोर्सेज से, किन प्रोसेसेस से ये गैसेस जो हैं वो जनरेट होती हैं और एयर पॉल्यूशन करती हैं। सबसे पहले आता है पॉल्यूशन इवॉल्व इन एयर पॉल्यूशन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लेड, एल्डेहिड्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम। ये जो गैसेस हैं वो क्या कर देती हैं, हमारे एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। अब इनके सोर्सेज क्या हैं? जब हम कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल डीजल जलता है तो उनसे डिफरेंट गैसेस निकलती हैं। सो कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड डीजल। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज डिस्पोजल, these are the sources of pollution. One by one we will discuss in detail later on. Second is water pollution. अब इसमें किस तरीके के पॉल्यूशन को हम इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि जो वाटर में हमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, ऑर्डर डिसॉल्व्ड, कुछ खुले हुए यानी उसमें कुछ डिसॉल्व मटेरियल्स है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, अमोनिया एंड यूरिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू, टेनिन, कोल्ड फॉर्म, MPP जिसे हम कहते हैं MPM, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स, हैवी मेटल्स, एग्जांपल लेड, arsenic, mercury, manganese, etc. These are radioactive and the radioactive substances. All these substances pollute the water. And the sources of these polluted materials are sewage, disposal, urban runoff, toxic effluents from industries, runoff over cultivated lands, and nuclear power plants. Third is land pollution. Land pollution involved human and animal extra versus and bacteria, garbage and vectors therein, pesticides,
and fertilizers, residue, alkalinity, fluorides, radioactive substances. All these substances pollute the land and degrade the land or quality of the land. And the important sources of these polluted material: improper human activities, disposal of untreated industrial waste, and use of pesticides and fertilizers. Last is a noise pollution, हाई लेवल ऑफ नॉइस अबव टॉलरेंस लेवल, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जब अनबियरेबल नॉइस या वॉइस आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉइस पॉल्यूशन. एंड दैट द इम्पोर्टेंट सोर्सेज आर एयरक्राफ्ट्स, automobiles, trains, industrial processing, and advertising media. All these are the important sources of noise pollution. Now, अब हम गंगा की जो बात कर रहे थे तो हम ये देखेंगे कि गंगा और जो यमुना रिवर्स है, these are the most two polluted rivers in India and the most important rivers or the main sources of our fresh water. So where these rivers are mostly polluted, means a region where these rivers are mostly polluted, किस तरीके का pollution वहां पर हो रहा है, nature of pollution, and कौन से जो areas हैं वो main polluters की तरह यहाँ पर work कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं river and state. गंगा गंगा जो है दैट इज पॉल्यूटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से हमें ये रिवर निकलती है. एंड इसके जो स्ट्रेचेस हैं, यानी कि जो मेन रीजन है जहां पर ये पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुकी है, दैट इज कानपुर, वाराणसी एंड फराक्का बैरेज इन बंगाल. नेचर ऑफ पोल्यूशन, किस तरीके का पोल्यूशन हमें गंगा में मिलता है? सबसे पहले इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर. कानपुर में जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से सारा पॉल्यूटेंट जो है वो गंगा में थ्रो कर दिया जाता है. सेकंड, हमें डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, इट आल्सो पोल्यूटेड द गंगा रिवर. थर्ड, डंपिंग ऑफ कार केसेस इन द रिवर. जो कार केसेस हैं वो भी रिवर में डंप कर दिए जाते हैं, जिससे रिवर पोल्यूट हो रही है. और मेन पॉल्यूटर्स यानी मेन सिटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, Patna, Kolkata, that release domestic waste into the river. So these regions are the major cause of the pollution of Ganga river. Now come to the Yamuna. Yamuna flows from Delhi and Uttar Pradesh, and the branches are Delhi to confluence with Chambal, Mathura and Agra. These are the main regions which are mostly where the Yamuna is mostly पॉल्यूटेड. किस तरीके का पॉल्यूशन जो है वो हमें यमुना रिवर में देखने को मिलता है? सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के लिए जो है हम इसका पानी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्टली हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. सेकंड, एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट्स इन द यमुना. जैसे कि अभी हमने किया था कि जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, दैट इज मिक्स्ड इनटू द रिवर वाटर. तो एग्रीकल्चर रन ऑफ के कारण में हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है. दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल थ्रू. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है, दैट इज थ्रो इनटू द यमुना रिवर नियर दिल्ली. सो दिल्ली dumping its domestic waste, that is the main polluter of Yamuna river. Clear है इतना? Now come to the वाटर पोल्यूशन से लेकर आगे अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क. Now come to the air pollution. Air pollution is taken as addition of contaminants like dust, fumes, gas, fog, odor, smoke or vapor to the air in substantial proportion during and duration that may be harmful to flora and fauna and to property. अब
एयर पॉल्यूशन क्या है? जैसे हम एटमॉस्फेयर के चैप्टर्स में हमने पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में क्या है कि हर एक गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जिससे उनका जो मेजर प्रोपोर्शन है, जो उनका फिक्स प्रोपोर्शन है, वो एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखता है। लेकिन अगर इन गैसेस का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, डस्ट पार्टिकल्स या वेपर्स इंक्रीज हो जाए, या फिर हमें जैसे कि आप जानते हो कि एयर की अपना कोई ऑर्डर नहीं होता, स्मेल नहीं होती, लेकिन अगर उसमें कुछ ऑर्डर्स आ जाएं, स्मोक हमें शो होने लगे एयर में, तो वो क्या होगा, दैट एयर विल बी पॉल्यूटेड। ठीक, ऐसी एयर जो है वो हमारे ब्रीथिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होंगी। आज के टाइम में जितनी भी हमें जैसे कि बीमारियां होती है, अस्थमा और ये सब, इसका मेन रीजन क्या है, दैट आर ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। So with the increase or use of varieties of fuels as a source of energy, there is a marked increase in emission of toxic gases into the atmosphere, resulting in the pollution of air. कि जितने भी हमारे फ्यूल्स हम बर्न करते हैं, चाहे वो कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, वुड है, उनसे क्या निकलती है, ये नो डाउट कि ये हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है, बट दे ऑल्सो एमिट some gases which mixed into the air and polluted it. Moreover, combustion of fossil fuels, mining industries, all these are the main source of air pollution. Industries से different type का fumes निकलते हैं, toxic gases निकलती है. Mining process जब हम करते हैं तभी उसमें बहुत सारे solid waste निकलते हैं, gases निकलती हैं जो air में mix होकर उसे pollute कर देती हैं. So these processes release oxides of sulfur, nitrogen, hydrocarbons, carbon dioxide, carbon monoxide, and lead and asbestos, which pollute the air very much. And this air pollution causes various diseases related to our respiratory, nervous, and circulatory system. एक जो आज के टाइम में हमें मेन रीजन देखने को मिल रहा है वो दैट इज स्मोकी फॉग, विच इज ऑकर्ड मोस्टली इन द अर्बन एरियाज। जैसे कि अभी आपने देखा कि क्या होता है कि जैसे हमारे दिवाली आती है तो हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं, क्रैकर्स जलाने से क्या निकलता है, उसको स्मोक निकलता है। ये ऐसे ही इंडस्ट्री से भी स्मोक निकलता है। तो जैसे ही विंटर्स आते हैं तो फॉग आता है, फॉग के साथ ये स्मोक मिक्स होकर क्या बना देता है, स्मोग। स्मोक जिसको हम कहते हैं काला धुआं। फॉग वैसे हमें व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, लेकिन ड्यू टू दीज गैसेस और ड्यू टू दीज फ्यूम्स by the industries or the crackers, these converted into the black fog, which is called smoke, and that occurs mostly in the urban areas, and it is the most important factor of atmospheric pollution which harm to the human health. इट ऑल्सो कॉज एसिड रेन्स। एसिड रेन्स की जब आपने देखा कि अभी जैसे दिवाली हमारी हुई, तो दिवाली के बाद सडनली दिवाली से नेक्स्ट डे जो है रेन हुई। तो वो जो रेन है वो किसके कारण हुई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो धुआं आ गया था, फॉग आ गया था, उसके कारण रेन हुआ। लेकिन इस रेन में वो सारे एसिड्स मिक्स थे। तो जो फर्स्ट रेन आती है इसके बाद, स्मोक के बाद, दैट इज अ एसिड रेन, and which indicate that pH value of the first rain after summer is always lower than the subsequent rains. Next two we will discuss in our next lecture. Till now, if you have any confusion, you can ask now. Have you understood? Yes or no, beta? Yes, ma'am. Okay. Next two Yes, we will ma'am. discuss. Okay. Good. ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है निकिता। इसमें से आपका हर साल जो है क्वेश्चन आता है। क्लियर? इस चैप्टर Yes,